नमस्कार, हरियाणा टुडे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहबाज खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे सुबह से लेकर अभी तक की ताजा खबरों के साथ। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्रचार अभियान जारी है। पानीपत में आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेगा रोड शो किया। इस दौरान संवाददाता अनिल दत्त सेमवाल ने पूर्व सीएम मनोहर लाल से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जारी है और इस दौरान उम्मीदवार जो है वो लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी मनोहर लाल जी हैं, उनसे जानेंगे। रोड शो इस समय उनका चल रहा है, गांव में वो पहुंच रहे हैं और देखिए इस तरीके से गांव के लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं। सर, किस तरीके से प्रचार लगातार जारी है? सर देखिए, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में कितना स्वागत हो रहा है। मेरी यात्रा है, आज दूसरा दिन यात्रा का। कल मैंने असंध विधानसभा में यात्रा की थी, आज इसराना विधानसभा में है। सभी 9 की 9 जो हमारी 8 ग्रामीण विधानसभाएं इस लोकसभा की हैं, 2 शहरी हैं, तो 8 में इस प्रकार की यात्रा निकाली जाएगी। और चूंकि गांव की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए सब लोगों से मैं कोशिश करूंगा मिलने की और लगातार ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। गांव का उत्साह देख करके मुझे लगता है कि यहाँ की जनता का प्रेम मुझे भारी मतों से जिताएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 10 साल में सरकार रही आपकी, केंद्र में भी और हरियाणा में भी, तो जो काम हुए हैं प्रदेश और केंद्र की सरकार में वो लोगों के सामने रखे जा रहे हैं विकास के नाम पर, वोट पर। जहाँ कहीं हमारी सभाएं हो रही हैं और बीच बीच में इस यात्रा में भी जहाँ मुझे कुछ बात कहने का अवसर मिलता है, मैं सारी बातें बताता हूँ। मोदी जी ने जो 10 साल में किया, कांग्रेस 65 साल में भी नहीं कर सकी। मोदी जी ने आतंकवाद को खत्म कर दिया, कश्मीर से 370 हटा दिया, मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो एक 3 तलाक की तलवार लटकी रहती थी वो उन्होंने समाप्त कर दिया। उन्होंने नक्सलवाद का जो एरिया है उसको देश प्रेम की भावना में डाल दिया। नॉर्थ ईस्ट के जो प्रांत हैं, जो कभी भी देश से अलग होने की बात करते थे, आज नागालैंड और उसके आसपास के सब प्रांत जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है, देशभक्ति का प्रेम का भाव उनके मन में आया है। गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, गरीब को मकान दिया है, मकान में शौचालय दिया, मकान के साथ बिजली दी है, मकान के साथ पानी दिया, इस प्रकार के सब परिवार, गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा दिया। ये सब बातें आम जनता को समझ में आने वाली हैं। इसी प्रकार हरियाणा में एक पारदर्शिता का हमने शासन दिया है, बिना पर्ची बिना खर्ची हर गांव में 5 से 50 तक बच्चे नौकरी लगे हैं। आज वो बच्चे यानी पूरे गांव में एक उदाहरण देते हैं कि ये सरकार अगर नहीं होती तो शायद उनकी नौकरियां नहीं लगती। गरीब परिवारों के बच्चे वो नौकरियां लग रहे हैं और इसका असर सारे समाज पर है। तो इस नाते से हम किसानों के भी काम में हरियाणा के अंदर 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और उनका जो पैसा है सीधा उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी करते हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता बहुत संतुष्ट है। और भी छोटी मोटी बातें अगर हैं तो अगले 5 साल के लिए फिर से हमने और जनता से मैंडेट मांगा है। केंद्र सरकार की बात हो चाहे हरियाणा सरकार की भी 4 महीने बाद आएगी, हम उसके लिए भी साथ ही बात कर रहे हैं। तो हरियाणा में सरकार दोबारा बनेगी, केंद्र सरकार में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और बड़ी मेजोरिटी से, एक जिसको कहना चाहिए कंफर्टेबल मेजोरिटी ही नहीं बल्कि बम्पर मेजोरिटी 400 सीटों के साथ और हमारी सरकार बनने वाली। सर, विपक्षी पार्टियों की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल है, जननायक जनता पार्टी है, कांग्रेस भी मैदान में है। सर नहीं, आखिर चुनाव तभी होता है जब सब पार्टियां मैदान में होती हैं। पक्षीय पार्टी भी होती है, विपक्षी भी होती हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों का धरती पर, जमीन पर कोई अस्तित्व दिखाई दे नहीं रहा। जनमत से तो आखिर सरकारें बनती हैं, जनमत जो उनके पक्ष में नहीं है तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा, सब देखेंगे। एक सवाल था, कांग्रेस को लेकर कई उम्मीदवारों के टिकट बदले गए हैं, कुछ के काटे गए हैं जो संभावित उम्मीदवार थे और उससे कुछ नाराजगी भी है, हालांकि बोल नहीं रहे हैं खुलकर। तो किस तरीके से देखते, क्या इससे डैमेज होगा कांग्रेस को, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस का ये फितरत रही है कि वो नेताओं के आधार पर ही अपनी पार्टी के काम को आगे करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सैद्धांतिक पक्ष जो है, उपलब्धियां सरकार की हैं, हमारा नेता है, हमारी नीतियां हैं, हमारा नेतृत्व, यानी जो नेता, नेतृत्व, नीतियां और नियत, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। यहाँ नेता नाराज होते नहीं है। थोड़े बहुत दिन किसी को टिकट नहीं मिलती तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन मायूसी छाती है, उसके बाद वो सब काम में लग जाते हैं। अब हमारे सारे नेता पिछले 1 महीने के प्रयास के बाद सब काम में लग गए। कोई नेता ऐसा नहीं जो घर बैठा है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमारे साथ थे और कह रहे हैं कि जबरदस्त जन समर्थन जो है वो उन्हें मिल रहा है। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की 10 साल की और प्रदेश सरकार की भी 10 साल की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा है। खबर फास्ट के लिए पानीपत से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी के साथ अनिल सेमवाल।